अब दो बहनों का दो पति होता है तो साढ़ू भाई कहते हैं उसको, बहनों ही कहते हैं, क्या वही लगते हैं। महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से जो है सभी को देखते रहते हैं। न जस्य लोके स्वजन परो वा नात्यादृशो नोत कांसेद गुह्या वयं व्रतैर्चरणा वृद्धा माशापयेहायां बत भोक्त भोगाम। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी जो है कामातुरा दिति ने वेश्या के समान जो है निर्लज्ज होकर के और ब्रह्मर्षि कश्यप जी को जो है कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में जो है अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ जो है समागम किया। फिर जल में जो है जाकर के स्नान किया। कैसे? शैवं संविदते भर्ता मन्मथोन्मिथितेन्द्रिया जगराह वासो ब्रह्मसुर्विर्शलीवगतत्रपा। फिर जल में जाकर के स्नान करके प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उन्हीं का जो है जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी जो है इस निंदित कर्म के कारण बहुत लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा करके और सिर नीचा करके और इस प्रकार कहने लगी। क्या कही भैया? ब्राह्मण, भगवान रुद्र जो है भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को जो है नष्ट न करें। भगवान भूतनाथ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। क्यों? कि नमो रुद्राय महते देवायो प्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव जी को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से जो है रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी जो है दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं। मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। अपने पति के सामने भूत भावन भगवान शिव की जो है तपस्या कर रही हैं। शिव को जो है प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति हो रही है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति की के लिए जो है प्रार्थना कर रही है। यह उन्होंने तब उन्होंने कहा, कश्यप जी ने कहा, क्या? कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त जो है काम वासना से मलिन था, वह समय तो ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी, और जब मेरी बात नहीं मानी और देवताओं की भी जो है अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख में दो बड़े ही जो है अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। कश्यप जी अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि दो अधम पुत्र होंगे, अमंगलमय होंगे। वे बार बार जो है संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके
हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे और स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को जो है क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान जगदीश्वर कुपित होकर के अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वत को दमन करता है उसी प्रकार से जो है इनका वध करेंगे, इनका वध करेंगे, वध करेंगे भगवान जन्म लेकर के। अब कश्यप जी की बात सुन करके और दीति ने कहा न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य नारकांजनुगृहन्त जाम्यो निमसो गत। बोली प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ, क्या यही मैं भी चाहती हूँ। अब देखिए उनका भी मन बदल गया, क्या चाहने लगी। समय सब कुछ कराता है। यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो। कुपित ब्राह्मणों के, ध्यान दीजिएगा दीति ने क्या बताया, इसको विचार करिएगा और बनने का प्रयास करिएगा। दीति ने कहा